नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप सभी को देना चाहते हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो सब आपको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय भोले बाबा की। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है फ्रेंड्स, दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी। यहाँ पर दोस्तों द टावर का कार्ड आया है। ऑलराइट, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज और क्या मैसेजेस है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। All right, let's see what else. All right, here we have 7 of wands. Okay, let's see. Now we have ace of cups, जो कि रिवर्स आया है दोस्तों। All right, let's see मेरे जो भी व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए और क्या मैसेजेस है। जजमेंट का कार्ड आया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। Now we have death. All right, let's see. आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पे रिवर्स आया है, विच इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, लेट्स सी आज क्या कुछ आपके लिए निकल के आ रहा है। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो जो सबसे पहला कार्ड आया है आज का, यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये कार्ड बैलेंस और कहीं ना कहीं जुगलबंदी का समय है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने हाल ही में रिसेंटली अपने लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। और एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दूसरी तरफ इमोशंस हैं, और आप दोनों को एक साथ संभाल रहे हैं। यहाँ पर आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने यही सोचा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, थक जाएंगे आप, या किसी एक चीज़ को छोड़ देंगे आप। लेकिन आपने मल्टीटास्किंग करना सीख लिया है और मल्टीटास्कर की तरह ही सब कुछ संभाल रहे हैं आप अपने जीवन में। दोस्तों इस कार्ड की जो एनर्जी है वो यही बताती है कि आपने खुद को इमोशनली और मेंटली स्टेबल रखा है। आपने अपनी प्रायोरिटी सही चुनी है और यही आपकी चाल थी जो आपके शत्रुओं को शॉक दे गई कहीं ना कहीं, और वो सोचते रह गए कि आप कैसे गिरेंगे, पर आप और मजबूत बनते चले गए। मतलब वो इसी सोच में पड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि अरे अब तो इनका डाउनफॉल होकर ही रहेगा क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना सारा प्रेशर है, तो आप टिक नहीं पाएंगे उनके आगे। तो ऐसे सपने वो देखते रहे और अब कहीं ना कहीं वो इस शौक में है कि कैसे आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल स्थिति हो, चाहे इमोशंस हों, परिवार हैं, लोग हैं,
सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग सिचुएशन है इस समय उनके जीवन में। दे आर कम्प्लीटली शॉक्ड एंड दे नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इतने बहादुरी से सब कुछ, हर सिचुएशन का सामना करेंगे और सब कुछ संभाल लेंगे और वापस अपने जीवन को एक सही पटरी पर लेकर आएंगे। दोस्तों, अब वो लोग चुप हैं क्योंकि आप हर परिस्थिति में अब कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुके हैं, स्थिरता से आप खड़े रहते हैं। यही सबसे बड़ा कह सकते हैं स्लैप है आपके एनिमीज़ के फेस पे कि आप झुके नहीं, चाहे कैसा भी सिचुएशन सामने आ गया। हाँ, तकलीफ़ हुई है, आपने उस तकलीफ़ को सहा, बर्दाश्त किया और कभी कभी आपके लिए बहुत पेनफुल भी रहा है सिचुएशन। कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि बस सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, अब कोई भी चीज़ कंट्रोल में जैसे है ही नहीं, या भगवान जैसे भूल गए हैं अपने बच्चों को। बहुत कुछ आपने फील किया होगा, लेकिन यहाँ ये भी समझ में आ रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपने जो भी आंसू आपके निकले हैं वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को आज के डेट में इतना मजबूत बना लिया है कि अब आप वो इंसान नहीं रह गए हैं जो आज से कुछ समय पहले हुआ करते थे। अब आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है और ये कार्ड पुराने झूठों की दीवारें गिर चुकी हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लियर तौर पे दिखा रहा है। देखिए, द टावर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को लेकर यहाँ पर आया है इस रीडिंग में, ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पुरानी, जो झूठों की जो एक दीवार खड़ी की गई थी आपके अराउंड और आपके बारे में गलत गलत बातें जो फैलाने की कोशिश की गई आपके सगे संबंधियों में, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके वर्क प्लेस पे, चाहे कहीं ना कहीं वो सब कुछ अब तहस नहस होने वाला है। और ये कार्ड बहुत पावरफुल एनर्जी रखता है। द टावर दिखाता है कि कुछ समय पहले एक बड़ा झटका या बड़ा बदलाव आया था आपके जीवन में। वो चीज़ जो बाहर से अचानक लगी, लेकिन अंदर से एक लॉन्ग अवेटेड ट्रुथ था। शत्रुओं ने कोई बड़ी चाल चली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद आपके नाम पर कोई गलत बात फैलाई गई हो, गलत इल्ज़ाम लगाए गए हों, या आपकी जो प्रतिष्ठा है उसे गिराने की कोशिश की गई हो। लेकिन जो कहते हैं ना, जो सच्चाई होती है, ट्रुथ का जो लाइटनिंग बोल्ट है, वो उन पर ही कहीं ना कहीं आके गिरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो इमेज है उसमें भी कुछ उसी तरीके का इमेज दिखाया गया है। और यहाँ ये बात निकल के आ रही है कि जो सच्चाई की जो बिजली है वो उन्हीं पर आके गिरी है, जो ट्रुथ की लाइटनिंग बोल्ट है। और अब वो दीवारें भी कहीं ना कहीं गिर चुकी हैं जिन पर उनके झूठ खड़े थे। जिस बेस को उन्होंने बनाया था आपके बारे में झूठ फैलाने के लिए, वो बेस ही अब नहीं रहा। जो फाउंडेशन उन्होंने बनाया था वो फाउंडेशन ही नहीं टिका और आपकी एनर्जी ने कार्मिक जस्टिस को जगा दिया है। जो कुछ भी छिपा हुआ था वो अब खुल चुका है और वो सामने अब लोगों को दिख भी रहा है, जिन लोगों ने उनकी बातों पे विश्वास किया। और आपकी बुद्धिमानी ने पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो खेल था उसी को बदल के रख दिया। आपने बहुत समझदारी से डिसीजंस लिए, बहुत समझदारी से अपने आप को स्टेबल रखा और इसका फ़ायदा भी आपको मिला है। और जो भी बिगड़ा है इन लोगों के वजह से, इन एनिमीज़ के वजह से, जो भी आपके शत्रुओं ने बिगाड़ा है अभी तक, वो सब बनता हुआ अब दिख रहा है। और जो कुछ आपसे छीना गया है वो और भी अच्छे रूप में, बहुत बड़े रूप में आपको वापस अपने जीवन में आता हुआ दिखेगा, वापस आपको मिलेगा जिस चीज़ पर आपका हक है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। और ये कार्ड शो करता है कि ये इस चीज़ का इशारा दे रहा है कि दिल से चलने वाली आप पावर हैं। मतलब बुद्धि का प्रयोग तो आप करते ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो आप अपने मन को दबा के या निराश करके कोई काम नहीं कर सकते हैं ज़्यादा समय तक। अगर कभी मजबूरी में आपने कर भी लिया, कोई ऐसा डिसीजन ले भी लिया, तो साफ दिखता है बहुत ज़्यादा समय तक आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो शायद दूसरों के दबाव में आके आप एक्सेप्ट भी कर लेते रहे हो, लेकिन अब तो ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और ये कार्ड बताता है कि आप इमोशनल रूप से बहुत गहराई वाले इंसान हैं। मतलब इमोशनली
बहुत ज़्यादा जब किसी से कनेक्ट होते हैं ना, तो बहुत डीप डाउन द लेवल आप कनेक्ट होते हैं इमोशनली। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से। जिसको एक बार मान लेते हैं दिल से, बहुत फिर गहरा रिश्ता आपका जुड़ जाता है उस इंसान के साथ। आप दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों का, खासकर जिन लोगों से आप एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी पावर है आपकी। लेकिन दोस्तों, पहले लोग इसी सॉफ्टनेस को आपकी कमज़ोरी समझते थे, और अब हालात पलट चुके हैं। अब आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी कंपैशन और आपकी जो इनर कामनेस है, उसने आपके शत्रुओं को अंदर तक हिला के रख दिया है कि ये इंसान कैसे सबके साथ इतने अच्छे तरीके से अपने रिश्तों को निभा पा रहा है। क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि वो आपके बारे में जब गलत बातें फैलाएंगे या फिर आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा, और इसी झुंझलाहट में आप भी लोगों के साथ जो व्यवहार है वो आपका ख़राब हो जाएगा, और आप इस तरीके से नहीं आगे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा कुछ उन लोगों ने सोच रखा था। दोस्तों, जब वो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना आपके बारे में, तो आप साइलेंस से जवाब देते हैं अपने, और आज भी कहीं ना कहीं आप उसी तरीके से अपना जवाब दे रहे हैं। और यही जो साइलेंस है, ये आपके शत्रुओं के लिए डर बन गया है। दे आर अफ्रेड कि आपके मन में ना जाने क्या चल रहा है, आप क्या कदम उठाने वाले हैं। इसीलिए आप अपने अंदर, आपके मन बुद्धि में क्या चल रहा है वो आप बाहर से नहीं शो करते हैं, और यही सबसे डेंजरस चीज़ है। और यही रीज़न है कि जो आपके शत्रु हैं वो ज़्यादा डरने लगे हैं, यही इसी कारण से। दोस्तों, क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है, जो कि एक बहुत पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। और आप अब उस मोड़ पर हैं अपने जीवन में जहां आपकी शांति ही, आपका जो पीस है, वही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है आज के डेट में। क्योंकि उसी पीस को डिस्टर्ब करने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की। जो आपके शत्रु हैं स्पेशली, वो तो ये चाहते थे कि आपके घर की जो शांति, आपके मन की जो शांति है वो भंग हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पे आया है फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, विच इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, ये कार्ड पूरी तरह से रक्षा और जीत की स्थिति दिखा रहा है। तो एक सिक्योरिटी और एक विक्ट्री, ये दो चीज़ को ये कार्ड दिखा रहा है। और आपने ना इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने जीवन में, इतना संघर्ष, इतनी कह सकते इतना स्ट्रगल आपने देखा है, इतने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, कि अब आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो एक तरीके से जैसे योद्धा बन चुकी है। एक वॉरियर की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपकी सोल बदल चुकी है। और जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उन्होंने कई बार आपको नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आप और ऊपर उठ गए। जितने बार उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि आप वीक हैं या आप कमज़ोर, उनके आगे आप, मतलब जब जब आपको उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की समाज में कि आप कुछ नहीं हैं उनके आगे, तब तब उनको उसी टाइम पे एक ऐसा जवाब मिला है जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप और भी मजबूत होके उभरे, और भी मजबूत होके आपका नाम बढ़ा। यही रीज़न है कि और उन्हें इस चीज़ को देख के आपसे जेलस फील होने लगा। दोस्तों, आपके खिलाफ लोग अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप हर हमले का सामना मजबूती से करते हैं, और वक्त आने पर एक ऐसा जवाब देते हैं कि जिसका रिप्लाई करना आपके दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है। आप, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि आप बाहर से पहले नहीं दिखाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रणनीति है। और फिर सही टाइम पे जब आपको पता है कि अब एक्शन लेना है, अब वक्त आ गया है, तब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ यूनिवर्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपकी पोजीशन सिक्योर्ड है, और जो लोग आपको फिर से कोशिश अगर करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे आपको गिराने की, आपकी जगह से, आपकी पोजीशन से, तो अब वहीं नीचे खड़े होकर कहीं ना कहीं देखेंगे कि अब वो उस लायक रह ही नहीं जाएंगे कि वो ऐसा सोच भी सके कि वो आपको अब नीचे ला पाएंगे अपने लेवल पे, जिस लेवल पे वो आ चुके हैं। और शायद अब वो भी लेवल ना रह जाए उनका लाइफ में।
क्योंकि ये एक ऐसा कर्मों का हिसाब किताब वो आपके साथ बना रहे हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे जब जस्टिस करने पे अब आ चुका है तो उनको पूरी तरीके से जैसे एक पतन अब उनका होता हुआ दिख रहा है। चाहे हम फाइनेंशियल लॉस की बात करें, चाहे हेल्थ, चाहे किसी भी तरीके से हम देखें, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है। बहुत नेगेटिविटी आपके शत्रुओं के लाइफ में साफ तौर पे दिख रही है। ये उन्हीं की नेगेटिविटी है जो कहीं ना कहीं अब उन्हीं को खा रही है अंदर ही अंदर। दोस्तों आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है जो कि रिवर्स्ड आया है। तो ये कार्ड बताता है कि किसी टाइम इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपको हुआ था पास्ट में, किसी रिश्ते में, किसी पर आपने कोई भरोसा या किसी दोस्ती ने आपको बहुत, किसी फ्रेंड ने आपको जैसे बहुत गहरा दर्द दिया हो, किसी पे आपने बहुत भरोसा किया था, वो भरोसा आपका टूटा हो। तो ये चीज़ साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये पुराना कोई ना कोई बहुत ऐसा ज़ख्म है जो कभी कभी आज भी आपको, जब वो बातें याद आती हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आज भी पड़ता है इमोशनली। और यहाँ अगर हम इस कार्ड को गहराई से और समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो शत्रु शायद उसी इमोशनल कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने सोचा था कि अगर आपका दिल टूटेगा तो आप रुक जाएंगे, अपने जीवन में स्टक हो जाएंगे और एक डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे। सो दे वेर एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप वापस उठ खड़े हुए और आज भी डट के सामना कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत, कह सकते हैं, एक सरप्राइज़ है उनके लिए, बिकॉज दे नेवर थॉट कि आप इतने पावरफुल होंगे। उन्होंने गलत आपको आंक लिया बाहर से देख के, वो उन्होंने जज कर लिया कि आप तो बाहर से बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन जो भी जिस तरीके से सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, लेकिन उसका ठीक विपरीत होता हुआ अब उनको दिख रहा है। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत गलत जगह अपना हाथ डाला है। दोस्तों आप ना रुकने वालों में से नहीं हैं, ये बात साफ़ है। ये जो स्प्रेड है कार्ड्स का, ये इस चीज़ को क्लियर तौर पे दिखा रहा है, क्योंकि आपने जो भी दर्द आपको फील हुआ, आपने उसका अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसको ना एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करने लगे अपने आगे ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों अब वही जो इमोशंस हैं वो आपको और पावरफुल बना रहे हैं। और यूनिवर्स यहाँ ये भी इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप खुद को फिर से प्यार करना सीख रहे हैं, और अब कोई आपको ना इमोशनल रूप से कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो लोग आपकी दया का कहीं ना कहीं मिसयूज़ करते थे, वो अब डरते हैं कि आपने बाउंड्रीज़ खड़ी कर ली हैं, और अब उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने ईज़िली आपको बरगलाया जाए किसी और के थ्रू, या कुछ भी और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाए। दोस्तों आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, और यहाँ पे साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कर्मों का जो हिसाब है वो अब शुरू हो चुका है। और ये कार्ड कार्मिक अवेकनिंग का संकेत देता है, यानी कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने जो भी किया है आपके खिलाफ, अब उसका परिणाम शुरू हो चुका है उन्हें मिलना। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि सच सामने आ चुका है, और जो गलत काम हुए थे पास्ट में और अभी भी जो होते चले आ रहे हैं आपके खिलाफ, यूनिवर्स अब उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है, और उन लोगों को उनके जीवन में एक ऐसे स्टेज पे लेकर आ रहा है जहां पूरे तरीके से जस्टिस उनके साथ होगा, और कईयों के साथ तो होना शुरू भी हो चुका है। आपके अंदर भी एक जागृति आई है दोस्तों, और अब आप पुराने पैटर्न्स को छोड़कर कहीं ना कहीं एक नई दिशा में जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपने खुद को ना जज करना आपने बंद कर दिया। पहले शायद आप अपने आप को जज करते थे, लेकिन अब आपने जज करना बंद कर दिया है, और अब यूनिवर्स ने आपको जैसे एलिवेट कर दिया है। अब आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, और आपकी जो एनर्जी है वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन में अब है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर योर एनिमीज़ कि वो इतनी ईजिली आपको हार्म कर सकें या कोई भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेज सकें। दोस्तों शत्रुओं के लिए अगर ये कार्ड हम देखें तो एक अलार्म की तरह है, क्योंकि उनके जो कर्म हैं वो अब लौट कर उन्हीं पर वापस आ रहे हैं, और उनके अंदर अब गिल्ट भी है।
डर भी है और एक बेचैनी भी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वहीं अगर आपको देखा जाए तो आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो सोल है वो और भी प्रकाश से भर रही है और पावरफुल आप हो रहे हैं। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है और ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि एक अंत को दिखा रहा है जो कि एक नई शुरुआत बनने वाली है। अगर हम देखें डीपर मीनिंग देखें इस कार्ड का, तो डेथ का कार्ड का मतलब कंप्लीट एक अंत नहीं है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह इसे देखिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी मतलब ख़त्म हुआ वो ज़रूरी नहीं था, मतलब आप उसको ये मत मान के चलिए कि वो चीज़ ऐसा क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए था उसको, बल्कि आप इस तरीके से देखिए कि वो कहीं ना कहीं ज़रूरी था ताकि कुछ नया जन्म ले सके आपके जीवन में। यानी अगर हम देखें आपके एनिमीज़ अब आपको पुराने रूप में नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी पूरी वाइब्रेशन बदल के रख दी। अब आप वो इंसान नहीं रहे, वैसी सोच नहीं आपकी रही, वो सारी चीज़ें अब नहीं है आपके जीवन का हिस्सा अब जो कभी हुआ करती थी। बल्कि यहाँ पर ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं अपनी खुशियों के लिए। अब आपको पता है कि ये जो खुशी है या जो हम हैप्पीनेस कह रहे हैं, जो पीस कह रहे हैं, इसका जो डीप डाउन द लेवल जो मीनिंग है, जो कोर है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से अब जुड़ चुके हैं। इसीलिए अब बाहरी रूप से वो सारी चीज़ें आपके साथ हों या ना हो, इट डजेंट मैटर एनी मोर। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी पुराना दर्द आपके जीवन का था, पुराना जो डर था, जो पुरानी एक सीमाएं आपकी थीं, वो सब अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब आप नए वर्जन में हैं, शांत हैं, मजबूत हैं, मिस्टीरियस वे में अब अपना काम करते हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री की तरह अब हैं और लोग अब जान नहीं पाते कि आपके मन में क्या चल रहा है, और वो अच्छी बात है, होना भी ऐसा चाहिए। दोस्तों, जो चाल शत्रुओं ने आपके खिलाफ चली थी और अभी भी जो चल रहे हैं, वो अब उनके ही जीवन के अंत का कहीं ना कहीं कारण बन रही हैं। और यहाँ ये भी इंडिकेशन है कि जो कार्मिक साइकिल है वो पूरा हो चुका है और आपके लिए अब एक नया चैप्टर आपके जीवन में कहीं ना कहीं जैसे खुल रहा है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड ये है दोस्तों, मैं कहूँगा एक जैसे रीबर्थ होता है उस तरीके से ये आपको इंडिकेट कर रहा है, आपकी सोल को स्पेशली अगर मैं कहूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो आज का लास्ट कार्ड है, 8th कार्ड ऑफ द डे, विच इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये भी रिवर्स आया है। फ्रेंड्स, ये कार्ड दिखाता है कि जो लोग भी आपके खिलाफ खड़े थे वो अब खुद ही कहीं ना कहीं जैसे स्टक हो गए हैं। जो आपके खिलाफ दौड़ भाग कर रहे थे, आपको मिटाने की कोशिश में लगे हुए थे, आज वो अपने जीवन में ऐसा स्टक हो गए हैं कि वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और दूसरे को क्या मिटाएंगे। अब तो वो पहले अपने ही जीवन को सुधार लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि पहले कुछ लोग बहुत तेज़ी से गुस्से में या बिना सोचे समझे ना आपके खिलाफ बोलते थे या वो आपके खिलाफ बहुत कुछ करने में लगे हुए थे। बहुत अग्रेशन था, बहुत गुस्सा था, बहुत जल्दबाजी थी आपको मिटाने की कुछ लोगों के अंदर। लेकिन दोस्तों, अब ना उनकी वही जो एनर्जी है ना अब उलट चुकी है। जो पहले आपको गिराने की जल्दी में थे ना, अब वो खुद ठहर गए हैं, स्टक हो गए हैं अपने जीवन में बुरी तरीके से, और उनके जो शब्द हैं वो अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं जो भी उन्होंने बोला था उस समय। दोस्तों, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके शत्रुओं के मन में डर और एक अपराध बोध कहीं ना कहीं, यानी अब उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आपकी शांति में इतनी ताकत कैसे है, इतने पावरफुल आप कैसे हो गए। और आपने बिना अग्रेशन के, बिना गुस्से के, सिर्फ अपनी बुद्धि से और अपने आत्मविश्वास से पूरी लड़ाई जीत ली है जैसे। और अब यूनिवर्स यहाँ इंडिकेट भी कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू दैट लेट देम वॉच इन साइलेंस। उनके घर में अब ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या कदम उठाया जाए, किस ओर बढ़ा जाए कि चीज़ें सॉल्व हो सकें। तो एक ऐसे
लूप में आपके एनिमीज़ इस समय फंस चुके हैं कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता वो चुने। सो दे आर कम्प्लीटली स्टक एंड दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुशेस। वो उसी में बार बार उसी लूप में घूम रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें क्या करना है। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं आज के इन सारे कार्ड्स का दोस्तों, तो आपने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया है, और अब आपकी एनर्जी डिवाइन जस्टिस को अट्रैक्ट कर रही है। आपके शत्रु की प्लानिंग वहीं ख़त्म हो गई है जहां आपकी समझदारी शुरू हुई थी, और अब यूनिवर्स आपको उस लेवल तक उठा रहे हैं जहां कोई आपको हिला नहीं सकता। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अदर्स और दीज एनिमीज़ कि वो आपको आपके स्थिति से भटका सकें। और आपका हर कदम सोच समझकर कहीं ना कहीं आप रख रहे हैं। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से आपके जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अब शॉक में हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। वो पूरी तरीके से उसी में घूम घूम के जैसे फंस गए हैं। जो जाल आपके लिए बुन रहे थे, आज वही जाल जैसे उन्हीं का गला कहीं ना कहीं फंस गया है उस जाल में। तो देखा जाए दोस्तों, तो एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है आज की। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, घर परिवार में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन हमेशा भरा रहे दोस्तों। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। सो दोस्तों, मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आपके अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को आपके लाइफ में वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।